जीवन पथ जटिल है, काल चक्र कठिन है, पग पग भेद है, भाव है रक्त रंजित पाव है। किसी के सर के ऊपर जन्म से वंश की छाव है, झूठ के रथ के ऊपर सवार डाकुओं का गांव है। किसी के पास है छल कपट तो किसी के पास रूप का वरदान है। पर ये सोच के मत बैठ के यही विधि का विधान है। बज रहा मृदंग है, कहता अंग अंग है, प्राण अभिशेष है, मान अभिशेष है। उठा ले तू ज्ञान का धनुष, उठा ले तू ज्ञान का धनुष, पर एक कण भी मत मांग अपने भगवान से। का ज्ञान के कमान पे कर दे तू विजय तिलक, काल के कपाल पे लिख दे गुलाल से कि रोकने आया है तो अब रोक के दिखा मुझे, हक छीनने आया है तो अब छीन के दिखा मुझे। ज्ञान के मंच पे सब एक समान है, ज्ञान के मंच पे सब एक समान है। तो विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। तो बात मेरी मान लो, गांठ तुम बांध लो कि कर्म के कुरुक्षेत्र में ना रूप काम आता है, ना झूठ काम आता है, ना जाति काम आती है, ना बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है दोस्तों, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। नमस्कार, मैं हूं आनंद ठक्कर और आप सबके बीच प्रस्तुत हुआ हूं कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज में। वेलकम टू रियल केमिस्ट्री ऑल ऑफ यू। ओके दोस्तों, कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज में आप सबका स्वागत है और आज का क्वेश्चन मैं लेके आया हूं कि व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ लिमिटेशंस ऑफ वेव थियरी ऑफ लाइट। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था ब्लैक बॉडी क्यों है, इस लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक क्यों लिमिटेशंस है। सबसे पहले दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपको अच्छी तरीके से जानना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो हम समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कुछ नहीं है, इट्स अ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। कहां से? मेटल सरफेस से इजेक्ट होता है, ठीक है, बाय द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। यहां से देखिए कि ये जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है इसके ऊपर गिरता है, ये मेटल सरफेस है और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस घटना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैंने एक स्टोरी के जैसे बनाया है। देखिए इसको, स्टोरी में देखिए कि एक भाई बंद लोग है, वो जेल के अंदर बंद हो चुका है। उसको छुड़ाने के लिए जेलर ने बताया कि 10 लाख रुपए चाहिए। भाई कितने चाहिए? 10 लाख रुपए। ओके, तो इसके जो फैमिली वाले थे वो उसने 15 लाख रुपए का इंतजाम किया और 15 लाख लेके आए जेलर के पास। क्या ये 15 लाख ले लेगा जेलर? नहीं। तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी जो है जिसके ऊपर ये छूटेगा वो है सिर्फ 10 लाख, ठीक है। तो ये 10 लाख इसको देगा, 5 लाख लेके ये छूट जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5 लाख रुपए है वो उसके पास रहेंगे, ठीक है। ये जो है वो है इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट, यानी इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट जो है उसकी एनर्जी जो है वो 15 लाख है, ठीक है। ओके, और ये जो है 10 लाख वो है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द ऑन द मेटल सरफेस, यानी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कितनी एनर्जी कम से कम चाहिए। तो ये है कम से कम 10 लाख रुपए, यानी कम से कम एनर्जी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये 5 लाख रुपए लेके निकलेगा, इसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ओके दोस्तों, तो ये क्या है? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट 15 लाख। ओके, ये इलेक्ट्रॉन था और ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी था। थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन। ओके, और ये क्या है? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में पूरा? ओके दोस्तों, अब ध्यान से सोचना कि ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है? 10 लाख, ठीक है। अगर ये 8 लाख लेके आता तो क्या ये छूटता? नहीं छूटता। इन्होंने क्या बताया है? 10 लाख रुपए दीजिए एंड यहां से छूट जाइए। लेकिन अगर ये 15 लाख लेके आया है तो इसके पास कितनी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी बची? 5 लाख रुपए। अगर ये 20 लाख रुपए लेके आते तो यहां पे कितना बचता? 10 लाख। अगर ये 30 लाख रुपए लेके आते तो यहां पे कितना बचता? 20 लाख। यानी जैसे जैसे मैं इस इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट की एनर्जी बढ़ाता जाता हूं, क्या बढ़ रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्या बढ़ रहा है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो टेक अ लुक। देखिए, इसकी एनर्जी आप जितनी बढ़ाते जाओगे यहां काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है
वो कंटिन्यूअस रहेगा, यानी 10 लाख का 10 लाख। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कैसा ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 3 ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देते हैं जो हमें एक्चुअल रियलिटी में दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट वन इज एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटली, यानी इंस्टेंट निकलता है, यानी जैसे इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर गिरी उतना तुरंत ही वहां से आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगी, यानी इजेक्शन मिलेगा। ओके, और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी में ऊपर करूं नीचे करूं तो उसकी इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी के ऊपर नहीं पड़ती है, यानी नो इफेक्ट इज ऑन काइनेटिक एनर्जी विच इज बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, चल तो अब देखो कि ये हमारा इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट, अगर इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट की मैं एनर्जी बढ़ाता हूं तो 2 तरीके के ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है, या तो ऐसा होगा इंटेंसिटी बढ़ेगी, या तो ऐसा होगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो देखो कि इंटेंसिटी अगर मैं बढ़ाता हूं तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एनर्जी देने से इंटेंसिटी किसकी बढ़ती है? वेव की, और वेव की इंटेंसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट जो है वो वेव नहीं है। तो ये जो है यहां पे अगर आप एनर्जी देते हो तो एनर्जी से क्या बढ़ा? फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में फर्क पड़ता है। यानी पहला पॉइंट क्लियर होता है कि अगर वेव होता तो इंटेंसिटी बढ़ती, और इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पे ऊपर फर्क पड़ता, लेकिन हमारा ग्राफ ऐसा मिलता है कि काइनेटिक एनर्जी एंड इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट का ऐसा ग्राफ आपको मिलता है, ऐसा ग्राफ नहीं मिलता है। यानी वेव होता तो ऐसा ग्राफ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा ग्राफ मिलता है, इसका मतलब है कि ये वेव नहीं है दोस्तों। दूसरा पॉइंट के ऊपर आते हैं, ऑब्जर्वेशन 2। हर एक मेटल जो होता है, फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसकी खुद की एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उसके ऊपर इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट की अगर एनर्जी होगी तो ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगा, और वो इंस्टेंट दिखाई देगा विदाउट एनी टाइम डिले। लेकिन अगर ये वेव होता तो ऑब्जर्वेशन कैसा दिखाई देता? टेक अ लुक। ओके, देखिए ध्यान से कि अगर यहां पे अगर ये जो है ये वेव होता तो वेव मानिंग कॉन्टिन्यूअस एनर्जी, वेव का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस एनर्जी। ओके, तो ये जो मेटल है वो मेटल के पास मान लीजिए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो मान लीजिए कि 1000 जूल है। ठीक है, और ये जो वेव है मान लीजिए कि एक वेव जो है उसके पास 200 जूल है। तो क्या वो अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर वेव होता तो वेव के पास कॉन्टिन्यूअस एनर्जी होती है, यानी एक वेव से वेव के पास 200 आता, दूसरे वेव के पास से 200 आता, तीसरे वेव के पास से 200 आता, और चौथे वेव के पास या पांचवें वेव के पास 200 आता। जैसे ही 1000 हो जाता तुरंत हमें इजेक्शन मिलता अगर वेव होता तो, क्योंकि वेव इज कॉन्टिन्यूअस एनर्जी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट की एनर्जी कम होती तो भी आपको थोड़ी देर के बाद इजेक्शन दिखाई देता दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इजेक्शन नहीं दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 पॉइंट हमने क्लियर किए। पहला पॉइंट, टाइम डिले नहीं होता है, अगर वेव होता तो टाइम डिले भी दिखाई देता। नंबर 2, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और नंबर 3 कि इजेक्शन थोड़ी देर के बाद भी मिलेगा। ओके, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन आप रखोगे तो आपको इजेक्शन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आप कह सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो वेव थियरी की लिमिटेशन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू।